अस्सलाम दोस्तों, इन साइड भी मौसम फैसलों में खुशामदीद। जनाब 9 मई के मुकदमात में 4 महीने के फैसलों के लिए जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस याहिया अफरीदी साहब का एक हुक्मनामा सामने आया है और इस हुक्मनामे के तहत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस याहिया अफरीदी ने इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों के जो भी एग्जेक्टिव्स हैं, यानी जो भी उनके जज साहिबान हैं, उनको एक मरासला तहरीर किया है, एक ख़त तहरीर किया है, जिसमें उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से दिए जाने वाले फैसले की नकल भी दी गई है और उनको इस मरासले में पाबंद कर दिया गया है कि 9 मई के जो भी मुकदमात हैं, इनके जनाब जो फैसले हैं वो 4 महीने की मुद्दत के अंदर होंगे और ये जो 4 महीने हैं इसकी मुद्दत का इख्तिताम होगा जनाब 21 अगस्त को। इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो हुक्मनामा जारी किया गया है वो इस बुनियाद पर बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंस रखता है कि इस हुक्मनामे के तहत 9 मई के मुकदमात अब 4 महीने के अंदर तय होंगे और इस जो मरासला है इसके तहत जो सियासत है मुस्तकबिल की वो भी मुकम्मल तौर पर चेंज होने जा रही है। इस सूरत हाल में सवाल बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि मौजूद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ये जो मरासला है इसके जारी होने के बाद किस तरह के रद्द अमल का सामना होगा, पाकिस्तान की सियासत में कौन से नए रुख आएंगे और सबसे बढ़कर यह कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से दिए जाने वाले इस फैसले और इस फैसले से खुद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पर आने वाले असरात के ऊपर किस तरह का रद्द अमल देगी, इस सारी सूरत हाल पर बात करते हैं और इन तमाम सवालात का जायज़ा लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले एक और ख़बर भी आपकी खिदमत में पेश करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसका ताल्लुक भी इस वक्त पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और जो इस वक्त की हमारी अदालती सियासत है उसके ऊपर है। आपको याद होगा कि हालिया दिनों में ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जज साहिबान हैं, इनकी तरफ से जनाब सरफराज डोगर साहब समेत जो और 2 जजेस मुख्तलिफ हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र होकर इस्लामाबाद आए थे, इनकी तकर्री को चैलेंज कर दिया गया था और उसके बाद स्टे ऑर्डर लेने की कोशिश की गई थी इन तमाम जजेस के हवाले से और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के रूबरू ये दरखास्त भी दायर की गई थी कि इन जज साहिबान को काम करने से रोका जाए। अब इस सारी सूरत हाल में डेवलपमेंट है और डेवलपमेंट ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने 4 सूबाई हाई कोर्ट्स के अंदर नए चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास तलब कर लिया है और ये इजलास इस बिना पर अहमियत का हामिल है कि अभी रिसेंटली जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जो समाअत हुई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान के हवाले से, वहाँ पर चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट को रोकने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर इन जज साहिबान के वकील जनाब मुनीर मलिक साहब की तरफ से इस्तदा की गई थी और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की समाअत कल होने जा रही है इस्लामाबाद में। इस समाअत से पहले मौजूद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की तरफ से ये हुक्मनामा जारी होना, ये नोटिफिकेशन जारी होना कि जनाब 4 सूबाई हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास मई में तलब किया जा रहा है। इनफैक्ट ये एक पैगाम है मेरी नज़र में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के रूबरू और ये पैगाम के ज़रिए इस बात का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जो भी अरकान हैं उनको ये पैगाम देना मकसूद है कि जनाब इस मामले को आपने मई से पहले निपटाना है। अब इस केस के अंदर जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान के हवाले से है, दूसरी डेवलपमेंट आती है इन जज साहिबान की अपॉइंटमेंट के हवाले से कानूनी तरीक़ाकार के पर अमल पैरा होने के हवाले से। अगर आपको याद हो तो जो समाअत कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की हुई थी वहाँ पर जनाब जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब ने जजेस की ट्रांसफ़र के हवाले से जो कानूनी तरीक़ाकार है उसकी वजाहत करते हुए जनाब मुनीर मलिक साहब को ये बात बावर कराई थी कि इन जज साहिबान की ट्रांसफ़र के लिए जो कानूनी तकाज़े हैं वो पूरे किए गए हैं। अब जजेस ट्रांसफ़र और सीनियरिटी केस में जुडिशल कमीशन, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट और वजारत कानून की तरफ से भी बाज़ाब्ता तौर पर जवाब जमा
करा दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के रूबरू। और अपने इस जवाब के अंदर जो वजारत कानून है, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट है और जुडिशल कमीशन है, उनकी तरफ से जमा कराए गए जवाबात के अंदर इस सारे के सारे प्रोसेस के ऊपर राय दी गई है। मिसाल देता हूं आपको, जुडिशल कमीशन की तरफ से जो जवाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा कराया गया है उसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि कमीशन का मैंडेट आइन के आर्टिकल 175A में वाज़े किया गया है, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स और फेडरल शरीयत कोर्ट में जजेस की तकर्री इस कमीशन की बुनियादी जिम्मेदारी है। जुडिशल कमीशन का कहना है कि जजेस की ट्रांसफ़र के मामले पर आइनी तौर पर जुडिशल कमीशन का कोई किरदार नहीं है, लिहाजा इस हवाले से जुडिशल कमीशन किसी तरह की जिम्मेदारी को कबूल करने से कासर है। दूसरा जवाब दाखिल किया जाता है रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट अपने मौक़िफ़ के अंदर जवाब देते हुए कहते हैं कि आइन के आर्टिकल 200 क्लॉज 1 इसके तहत सदर किसी हाई कोर्ट के जज को उसकी रजामंदी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और दोनों हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान से मुशावरत के बाद ट्रांसफ़र का हुक्मनामा एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट के लिए जारी कर सकते हैं। जवाब में ये बात कही गई है कि आर्टिकल 200 क्लॉज 1 के तहत वज़ा करदा तरीक़ाकार को मद्देनज़र रखते हुए वज़ारत कानून व इंसाफ ने 1 फरवरी 2025 को एक ख़त के ज़रिए मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस याहिया अफरीदी से जजेस के तबादले के लिए मुशावरत हासिल की। ये मुशावरत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से फ़राहम की गई और इस जवाब को अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। और इसके साथ साथ वज़ारत कानून ने बताया कि 1 फरवरी को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से जजेस की ट्रांसफ़र पर राय तलब की गई थी और चीफ जस्टिस ने इसी रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए जजेस की ट्रांसफ़र पर रजामंदी जाहिर करते हुए मामला वापस वजारत को भेज दिया था। वजारत कानून का ये कहना है कि 1 फरवरी को जवाब मिलने के बाद इस मामले पर अमल दरामद किया गया था और मुतल्लिका चीफ जस्टिस जो कि मुतल्लिका हाई कोर्ट से थे, उनसे कॉन्सेंट लेने के बाद, कानूनी प्रोसीजर को मुकम्मल करने के बाद जजेस की ट्रांसफ़र के लिए समरी जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को भेजी गई थी, जिन्होंने इस तरीक़ाकार पर अमल दरामद होने के बाद इस समरी को मंजूर करते जजेस को ट्रांसफ़र कर दिया था। अब ये जो तमाम प्रोसीजर, ये जो जवाबात आए हैं जजेस की ट्रांसफ़र के हवाले से, उससे ये बात वाज़ेह होती है, चाहे वो वज़ारत कानून का जवाब हो, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का जवाब हो या जुडिशल कमीशन का जवाब हो, कि जनाब जो भी आइनी तौर पर एक प्रोसीजर बताया गया था जजेस की ट्रांसफ़र के हवाले से, वो प्रोसीजर मुकम्मल है। और उस प्रोसीजर के बाद ये जो ट्रांसफ़र्स हुई हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुख्तलिफ जज साहिबान की, ये आइनी तौर पर दुरुस्त ट्रांसफ़र्स हैं और उनके ऊपर किसी तरह का कोई एतराज़ नहीं बनता। अब एतराज़ ना बनने के बाद जो वाहिद सवाल रह जाता है मेरी नज़र में जुडिशल ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के रूबरू, वो है इन जजेस की सीनियरिटी। और उस सीनियरिटी के हवाले से ये नुक्ता जो कि जनाब मोहम्मद अली मज़हर साहब ने उठाया था, वो भी अहमियत का हामिल है। और मोहम्मद अली मज़हर साहब का ये कहना था कि अगर एक बंदा आर्जी जज के तौर पर काम करता है और वो 1 साल या 2 साल बतौर आर्जी जज काम करने के बाद जब उसको मुस्तकिल जज के तौर पर जो है वो उसकी तकर्री की जाती है, तो वो जो आर्जी जज के तौर पर उसने टाइम स्पेंड किया होता है, वो सारे का सारा टाइम उसकी सीनियरिटी के अंदर शुमार कर लिया जाता है। लिहाजा ये जो सीनियरिटी है ये मेंटेन रहती है। और मुझे ऐसे लगता है कि ये जो फैसला है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का, वो ना सिर्फ सामने आएगा बल्कि उसके बाद जनाब ये जो जजेस हैं इनकी अपॉइंटमेंट हो जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि इन जजेस की अपॉइंटमेंट का 9 मई के वाक़यात के साथ या 9 मई के हवाले से जो हुक्मनामा जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जारी किया गया है, जो मरासला इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज साहिबान के सामने दायर किया गया है, उसका इस सारे इशू के साथ क्या ताल्लुक, इसकी सिग्निफिकेंस भी है और ताल्लुक भी बनता है। क्योंकि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों का जो भी फैसला होगा और वो जाएगा, चैलेंज होगा
हाई कोर्ट्स के अंदर, और हाई कोर्ट का कोई ना कोई जज एडमिनिस्ट्रेटिव जज भी होता है इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में। अब चूंकि ये मामला बराह रास्त सियासी नौयत का है, सियासी नौयत का इस वजह से कि 9 मई के हवाले से जो भी इल्ज़ाम है जिसके तहत ये बात कही गई है कि 9 मई को रियासती इदारों पर हमले किए गए थे, 9 मई को रियासत से वाबस्ता इदारों के ऊपर हमला किया गया था और शोहदा की यादगारों की तज़हीक की गई थी, ये तमाम के तमाम मामलात जाकर जुड़ते हैं पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के साथ। लिहाजा इन तमाम मुकदमात के ऊपर जो भी राय सामने आएगी वो राय सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक मेंटेन रहेगी, वहां तक इस मामले ने जाना है। लिहाजा ये जज साहिबान जिनकी तकर्री के ऊपर ऑलरेडी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की तरफ से मुतअद्दिद मर्तबा तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है, खुद बानी PTI जनाब इमरान अहमद खान नियाज़ी हाल मुकी मडियाला जेल अल मरूफ अलामा इडियालवी इन जज साहिबान को बतौर जज तस्लीम नहीं करते और इनकी अदालतों के ऊपर भी अदम एतमाद का इजहार करते हैं, और वो इस बात का जिक्र करते हैं कि जनाब जस्टिस याहिया अफरीदी को भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं होना चाहिए बल्कि मंसूर अली शाह साहब को जज होना चाहिए चीफ। लिहाजा वो इस सारी सूरत हाल में ये जो हुक्मनामा जारी किया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से, ये सियासी तौर पर बहुत ही ज्यादा असरात का हामिल होगा। अब एक जानिब 4 महीने के लिए जनाब पाबंद कर दिया गया है इंसदाद दहशतगर्दी के जज साहिबान को कि उन्होंने फैसले करने हैं। अब इस मुद्दत का आगाज होगा कल सोमवार 21 अप्रैल से। 21 अप्रैल से ये हुक्मनामा पहुंच जाएगा इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज साहिबान को, और 21 अप्रैल से जो समातें होंगी 9 मई के मुल्ज़मान की, वो तमाम की तमाम समातों को 4 महीने के अंदर यानी 21 अगस्त तक मुकम्मल करना है इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों ने। इस वक्त 9 मई के हवाले से तकरीबन 11,000 के करीब मुल्ज़मान ज़ेर हिरासत हैं और उनमें से कई मुल्ज़मान ज़मानतों के ऊपर भी हैं। 138 मुल्ज़मान ऐसे थे जिनके मुकदमात को मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर भिजवाया गया था और मिलिट्री कोर्ट्स में से उनमें से चंद लोगों को सजाएं भी दी गई और कुछ सजाएं अभी तक सुनाना बाकी हैं। और चूंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज हो गया था मिलिट्री कोर्ट्स का, लिहाजा वहां पर ये मुकदमात अभी भी ज़ेरे इल्तवा मौजूद हैं और मिलिट्री ट्रायल के हवाले से भी 28 अप्रैल से दोबारा समात का आगाज होगा और रिटर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान दलाइल देंगे। अब यह मामला एक जानिब चल रहा है क्योंकि अगर आप मिलिट्री कोर्ट्स के हक में फैसला आ जाता है तो फिर इनमें से भी कई मुकदमात मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे, लेकिन चूंकि अब 4 महीने के अंदर अंदर इस केसेस के फैसले होने हैं, लिहाजा जमानतों के हवाले से जो भी दरखास्तें हैं, जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी हैं या जमानत बाद अज़ गिरफ्तारी हैं, वो भी गैर मौसर हो जाएंगी। वो तमाम के तमाम लोग जो कि मुतअद्दिद इश्यूज़ को लेकर अदालतों के रूबरू मौजूद हैं, उन तमाम के तमाम इश्यूज़ भी नल एंड वाइड हो जाएंगे और जज साहिबान स्पीडी ट्रायल करेंगे और स्पीडी ट्रायल करते हुए इन मामलात को निपटाएंगे। और यही वजह है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने और जनाब फवाद चौधरी साहब ने इस समात को जो कि 4 महीने के अंदर मुकम्मल होगी, इसको मिलिट्री ट्रायल या समरी ट्रायल का नाम दिया है। और उनका ये कहना है कि ये जो समरी ट्रायल किया जा रहा है, ये समरी ट्रायल ये जो मुकदमात हैं इनके ऊपर असरअंदाज होंगे, इनकी जजमेंट्स मुतासर होंगी क्योंकि तेज़ रफ्तारी के साथ ट्रायल करने की सूरत में जो हकूक़ मुल्ज़मान को हासिल होते हैं वो हकूक़ उन्हें दस्तयाब नहीं होंगे। अगरचे ये मुकदमात गुज़िश्ता 2 साल से ज़ेर समात हैं, अगर 2 साल से ये मुकदमा ज़ेर समात हैं और यहाँ पर डिलेइंग टैक्टिक्स को इस्तेमाल किया जा रहा है, तो चीफ जस्टिस की तरफ से जो फैसला किया गया है 4 महीने का, वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट होगा। और शायद यही वजह है कि 9 मई के हवाले से जो मुकदमात की समात हो रही है वहाँ पर ख़ास तौर पर GHQ हमला केस, इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के मुतअद्दिद जो रहनुमा हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ख़तरे की घंटी
है। न सिर्फ इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, बल्कि जनाब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर भी उसी सफ़ में खड़े होते हुए नज़र आते हैं, जिनको जनाब ये जो मुकदमात हैं इनमें सज़ा मिलेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मानना है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद लीडरान ने इस हवाले से ये जिक्र किया है कि 21 अगस्त तक फैसलों के लिए अदालतों को पाबंद करने के नतीजे में तहरीक इंसाफ के 80% अरकान असम्बली, सेनेटर्स, MNAs, MPAs नाअहल हो जाएंगे और चूँकि वो उनको सज़ाएं मिल जाएंगी, वो जेलों में होंगे और उसके नतीजे में कौमी असम्बली हो, चाहे सूबाई असम्बलियाँ हों या सेनेट ऑफ पाकिस्तान हो, वहाँ पर एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो सीटों की वो खाली हो जाएगी और फिर वहाँ पर इंतखाबात होंगे। और उन इंतखाबात का जो नतीजा है वो कैसा निकलेगा, इसके बारे में कोई राय कायम नहीं की जा सकती। और शायद यही वजह है कि इन चीज़ों को प्रीएम्प्ट करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एस्टैब्लिशमेंट के साथ डील करने की कोशिश की जा रही है। आज़म स्वाति साहब इस हवाले से सरगर्म है, जनाब अली अमीन गंडापुर भी इस हवाले से सरगर्म है, बैरिस्टर साहब भी कोशिश कर रहे हैं कि इन 4 महीनों में इन मुकदमात के फैसलों से पहले एस्टैब्लिशमेंट के साथ मामलात को यस कर लिया जाए, क्योंकि अगर 4 महीने के अंदर इस्टेब्लिशमेंट के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डील ना की, इस्टेब्लिशमेंट को मनाया नहीं, इस्टेब्लिशमेंट का गुस्सा ठंडा नहीं किया, तो फिर वो खदशात जिनका इजहार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की तरफ से किया जा रहा है कि हमारे 80% MPAs, MNAs और सेनेटर्स जेल में होंगे, उनके ये खदशात ना सिर्फ दुरुस्त साबित होंगे बल्कि इनके साथ साथ तकरीबन 35,000 के करीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान भी जेलों में होंगे। और यूं 21 अगस्त तक डील ना होने की सूरत में पाकिस्तान की सियासत से फितना सियासत का खात्मा होना तो तय है। और मुझे ऐसे लगता है कि जनाब याह्या अफरीदी साहब का ये फैसला फितना सियासत के खात्मे और फितना सियासत के ताबूत में आखिरी कील साबित हो सकता है। देखना यह है कि अगले 4 माह में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरीके से इस्टेब्लिशमेंट को राज़ी करती है, क्योंकि अब इस टास्क को कंप्लीट करना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ज़िंदगी और मौत का सवाल है। और मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस चांस को, जो कि लास्ट चांस है, इसको अपने हाथ से जाने का कोई जो है वो मौका देगी। अलबत्ता इमरान खान साहब अपनी जुलानी तबीयत के तहत किस मौके पर बम को लात मारेंगे और इस डील को सबूताज करने की कोशिश करेंगे, ये भी एक अहम तरीन सवाल है। अपनी राय को ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।